Guys, welcome to my YouTube channel. Hope you all are fine and doing good in your studies. So let's start a new chapter, that is a cell structure and its function. तो सेल के बारे में बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. बेसिकली सेल क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटे से छोटा एक पार्ट है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है ना. सेल से मिलके बॉडी बनती है. तो सेल एक दीवार की एक ईंट को मान लो आप, राइट. सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स क्या है, हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे मिलकर लाइफ बनती है. दे कैरी आउट ऑल द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ टू गो ऑन. और वो जो सेल्स हैं वो सारे जो ज़रूरी फंक्शंस है उसको कैरी करती है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है ताकि वो चलती रहे. द सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. स्ट्रक्चर भी बनाती है बॉडी का और फंक्शंस भी हैं उसमें. सो that's why we called cells are structural and the functional unit of life. now cell कितने नंबर में होते हैं, क्या शेप्स होती हैं उसकी और क्या साइज होते हैं. ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल और मैनी सेल्स. अब हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मैक्रो, बहुत छोटे भी होते हैं बहुत बड़े भी. अब जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मैनी सेल से मिलकर बनते हैं. The single cell organisms such as the amoeba, paramecium, yeast and bacteria are called unicellular organism. Single cell organisms है amoeba, paramecium, yeast and bacteria. ये examples आपको learn करने हैं. इनको बोलते हैं unicellular. uni मतलब single, एक ही सेल से बने हुए organisms हैं. The single cell carry out all the important function necessary for an organism to live. और ये एक ही सेल जो है उस ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए सारे काम कर लेता है. जैसे इंजेशन होता है फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना. डाइजेशन, अब जो फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करना. रेस्पिरेशन, सांस लेना. मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना. एक्सक्रीशन, जो वेस्ट बना है उसको बॉडी से बाहर निकालना. एंड रिप्रोडक्शन, और अपने जैसे और को बर्थ देना. सो दस द सिंगल सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो इसी वजह से वो जो सिंगल सेल है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाती है. ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से मिलकर बनते हैं, भले वो 2 सेल से मिलकर बनाए हैं, 3 एंड मोर, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी दैट आर ह्यूमन बींग्स. ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर्स हैं. डिफरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस वेरी इन शेप एंड साइज. अब जो सेल्स जैसा काम करती हैं उसी अकॉर्डिंग उनकी शेप एंड साइज होती है. दे मे बी ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं और इरेगुलर इन शेप. सो हेयर आर सम सेल्स. ठीक है. ये क्या है, एमीबा है. दिस इज अ पैरामीशियम. दिस इज अ स्पर्म सेल जो मेल में होता है. एंड दिस इज द न्यूरॉन. ठीक है. तो ये देखो इनकी बॉडी की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट है, राइट. चलो, मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. बहुत सारी जो ज़्यादातर सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब उन सेल्स को हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. एंड कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई. दे कैन बी व्यूड ओनली अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. सेल्स को हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. एक एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा जिसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. एक सेल का एग्जाम्पल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल है. तो जो ऑस्ट्रिच का एग है ना वो सबसे बड़ा सेल है साइज में. द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ माइकोप्लाज्मा. सबसे छोटा सेल जो साइज में है वो होता है माइकोप्लाज्मा का. वाइल द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द नेचर इज एन ऑस्ट्रिच एग. और जो सबसे बड़ा एग है, सेल है, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ना स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है उसके अंदर. दो सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप. ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे क्या है, आप और मैं हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा सेम है, भले हमारा जो अपीयरेंस है दैट इज़ अ डिफरेंट, फेस हमारा डिफरेंट है,
बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो सेल्स में भी ऐसा होता है। अ टिपिकल सेल हैज़, जो एक सेल की अगर बात करेंगे तो टिपिकल सेल में क्या होगा, एक सेल की मेम्ब्रेन होगी, उसकी बाउंड्री होगी। साइटोप्लाज्म होगा, जो उसके अंदर लिक्विड होता है, दैट इज़ अ साइटोप्लाज्म। और एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस क्या होता है, उसका सेंटर, सेंटर नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस मतलब उसमें जो उसका जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनहेरिटेंट मतलब उसके जो करेक्टर प्रेजेंट होंगे कि वो डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ग्रो होगा, तो जो जेनेटिक्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ओके। नाउ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो बाउंड्री है, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल की बाउंड्री बनाती है, अगर बाउंड्री नहीं होगी तो अंदर का जो मटेरियल है वो तो बिखर जाएगा। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर प्लाज्मा है, उसका मेम्ब्रेन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट डिटरमाइंस, अब जैसी वो मेम्ब्रेन है उसी अकॉर्डिंग उस सेल की शेप भी हो गई और साइज भी होगी, एंड सेपरेट इट फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, है ना। अब देखो ये एक सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको इससे अलग करती है ना। सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल एंड मैटर। इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं एंटर कर सकती, सेमी है, कुछ ही चीज़ें अलाउड है, कुछ ही गैसेस, कुछ ही सॉल्ट्स अलाउड है जो इसके अंदर जा सकते हैं, सब अलाउड नहीं होते। विच मीन्स दैट ओनली सर्टेन सब्सटेंसेज आर अलाउड टू पास थ्रू इट, ओके। प्लांट सेल हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब प्लांट तो क्या बाहर होते हैं, ओपन में होते हैं, हम तो जैसे अंदर प्रोटेक्टिव में रहते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, अपने खुद को ठंड से गर्मी से देखकर ही हम अपनी क्लोथ्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना। लोशंस लगाते हैं हम, ठंड होती है तो लोशन लगा लेते हैं, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं। बट प्लांट्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो उनको एडिशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए एक और लेयर होती है, अलग से लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे ये तो नॉर्मल सेल हो गया, ठीक है। अब उनके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। तो ये क्या है, इट इज़ अ टफ, ये स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी रिजिड होती है स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द सेल। द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक कोई सब्सटेंस होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैनी सेल ऑर्गेनिज्म आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इनका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारी सेल है, इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, ऐसे हर एक सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स कैसे होंगे, वो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे उसको एनर्जी मिल सकती है ना। और क्या हो सकता है, उसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है। और क्या हो सकता है उसके अंदर स्मूथ एंडो क्या होता है, SER होता है, एंड रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। गोल्गी अपरेटस होता है। तो इसके अंदर भी, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के अपने, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर इम्बेडेड रहते हैं। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लिविंग सेल। मोस्टली सेल के सेंटर में होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। ये सेल का ब्रेन होता है, तो ये क्या करता है, सेल के जो सारे फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। द डेंस फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अ थिन एंड द पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो ब्लैक कलर की मैंने बाउंड्री बनाई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर की तरफ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म।
इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन खत्म, समझ में आ गया। ओके, तो डेंस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, मतलब उसके अंदर पोर्स होल्स होते हैं जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि ये हमारी होगी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये पोरस होती है, मतलब इसके बीच में होल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ भी सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सकता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लियस में मोस्टली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर का क्या काम होता है, द क्रोमेटिन फाइबर कैरी जीन्स। अब इनमें जीन्स होते हैं विच ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो सेल होगी उसमें ये लिखा होगा कि यहाँ पे नोज़ होगा, यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे किडनी होगी, यहाँ पे लीवर होगा, सब कुछ लिखा होगा। फिजिकल कैरेक्टर भी होंगे और सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होंगे। तो ये हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट होते हैं जीन्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, मतलब उनके बच्चों में आते हैं। द जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन ही वो यूनिट है जिससे जो भी इनहेरिटेंस है वो एक लेवल से दूसरी लेवल में आती है, मतलब दूसरी जनरेशन में आती है। ईच जीन कैरीज इंफॉर्मेशन कैरी करता है दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ अ पर्सन, आई कैसी कलर होंगी, फेस पे डिम्पल होंगे नहीं होंगे, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, एंड सो ऑन। एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर विच आर ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट जीन्स ऑफ इट्स पेरेंट। अब पेरेंट तो दो होते हैं, मदर एंड फादर, तो उन दोनों के आते हैं। द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस। अब जब सेल डिवाइड होने वाली होती है ना, डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे ये एक सेल है, ये क्या होगी फिर डिवाइड होके दो में आ जाएगी। तो जब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है तो जो ये क्रोमेटिन्स होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो थोड़े कंडेंस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं वो फिर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, द क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल डिवाइड्स। द न्यूक्लियस हैज ऑल्सो स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब क्या बात आती है इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल छोटी सी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, चलो, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ कम टू द सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल माइन्यूट लिविंग सबस्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसमें सेल के ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गन हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर एक ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है ना, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके भी अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। रेफर टू द फिगर गिवन बिलो टू रीड अबाउट द रोल्स ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या गिवन है एक टिपिकल सेल है। सेल में क्या आता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सो हियर यहाँ पे क्या आती है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल की जो आउटर लेयर है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, दैट कंट्रोल्स द मटेरियल दैट एंटर एंड लीव्स द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है कि वो कंट्रोल करती है क्या चीज़ें अंदर जाएंगी और क्या चीज़ें बाहर जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर जो जेली लाइक मटीरियल होता है। ठीक है, इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये ग्रीन कलर का गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सेल ऑर्गेनल है। इसका क्या काम होता है, मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन को और लिपिड्स को। लिपिड होती है फैट,
प्रोटीन तो पता ही है आपको। सो उसको मॉडिफाई, जैसा चाहिए वैसा मॉडिफाई करके उसको सॉर्ट करके और ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह तक, ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का। ठीक है, नाउ कम टू द राइबोसोम्स। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होती है सेल्स में जो प्रोटीन को बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं बोल रही थी ना अभी ऊपर, SER, दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको स्मूथ क्यों बोला है, क्योंकि एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, वो भी अब ऊपर आएगी। ये स्मूथ है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, और रफ में क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे डॉट 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 राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि लिपिड्स को बनाती है। राइट, नाउ कम टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो नीचे पिंक कलर की है, ये तो थी स्मूथ और ये है रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन असेंबली एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन को इकट्ठा करके उसका ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ कम टू द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अ एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी देती है सेल को। नाउ कम टू द न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटीन एंड राइबोसोम सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाती है और राइबोसोम बनाती है। दिस इज द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ये सेंटर ऑफ द सेल है, जो इनहेरेंट मटेरियल होता है सारा इसके अंदर होता है। दिस ग्रीन कलर क्या है, लाइजोसोम, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड चीज़ आ गई सेल के अंदर तो ये उसको इकट्ठा कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर लेता है, फिर बर्स्ट हो जाता है, तो ये सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको सेल का। सेंट्रियोल्स बोलते हैं हेल्प इन द सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना होता है उसमें ये सेंट्रियोल जो है ये हेल्प करते हैं। वैक्यूल क्या होता है, खाली जगह होती है। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सेल को सेल के अंदर स्टोर करती है चीज़ों को, तो ये टिपिकल एक सेल की पिक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं, टिपिकल की बात तो हो गई। अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड, जिसको सेल्यूलोज से बनी होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल में नहीं होती। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। प्लांट सेल हैज़ अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट in animal cell wall is absent. Second, a plant cell has plastid मतलब जो प्लांट को कलर देते हैं, तो वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब जो सेंट्रोसोम हमने देखा था वो एनिमल सेल में तो था ही, जो सेल डिवीजन में काम आता है, बट जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट्स में नहीं होते। फोर्थ, अ प्लांट सेल हैज़ अ फिक्स्ड रेगुलर शेप ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल। प्लांट की जो सेल होती है उसकी हमने पढ़ी है सेल वॉल, वो थोड़ी टफ होती है, इसके लिए जो इनकी शेप होती है वो फिक्स होती है, बट एनिमल सेल जो होती है उनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है। ठीक है, फिफ्थ, अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। क्या होता है, जैसे ये प्लांट के सेल की बात कर रही हूँ तो वैक्यूल उसमें ऐसे होगा, बाकी जो सेल ऑर्गन है वो ऐसे बड़े होंगे, वैक्यूल सबसे बड़ा होगा, बहुत बड़ा होता है। विच में ऑक्यूपाई देन हाफ ऑफ द सेल वॉल्यूम, सेल का हाफ जो एरिया है वो कवर कर लेता है वैक्यूल। बट वैक्यूल जो एनिमल में होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या नहीं होते, बट नंबर ज़्यादा होते हैं। इसमें तो एक ही होगा, वन लार्ज वैक्यूल एंड प्लांट सेल में, बट वैक्यूल जो एनिमल सेल में होंगे वो छोटे होंगे बट मोर देन वन हो सकते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर इन साइज। अब कंपेयर किया जाए सेल साइज़ को प्लांट सेल और एनिमल सेल को, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं वो जनरली लार्जर इन साइज होते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं वो जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। सो प्लांट सेल की बात करें, हियर इज अ न्यूक्लियस, वो साइड में होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेल वॉल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कलर देता है, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। ये एनिमल सेल है, हमने फ्लैजिला नहीं पढ़ा था, फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में काम करता है, ठीक है, कोई सेल मूव करती है तो फ्लैजिला काम करता है, सब में नहीं होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल हो गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया, गोल्गी अपरेटस,
माइक्रोट्यूब्यूल जो कि शेप देते हैं, हेल्प करते हैं सेल को शेप देने में। राइबोसोम, लाइसोसोम हो गए सोसाइटल बैग्स, ठीक है। So here we have completed this chapter, guys. If you like my work, kindly subscribe किए बिना बिल्कुल मत जाना, okay? Bye and take care.